अच्छा जी, आज हमने अमेज़न का लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आज हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे और आज आपको एक फॉर्म में लिंक दूँगा फॉर्म का, उसको आपने यूज़ करते हुए अपना काम सबमिट करना है। ठीक है? आपने प्रोडक्ट निकालनी है जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हों और उनको उस फॉर्म में अपनी असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करना है। तो आप अमेज़न यूएसए में काम करेंगे तो सबसे पहले ये देखें डिलीवर्ड टू पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। इसको चेंज करेंगे पहले। तो यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी स्टेट का आप पोस्टल कोड लगा लें। ठीक है, लेकिन हो यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि इसके पीछे क्या रीजन है, इसलिए हम स्टेट का पोस्टल कोड चेंज करते हैं। हमें तमाम वो प्रोडक्ट्स नजर आए जो कि यूएसए में शिपेबल है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तानी पोस्टल कोड के साथ जाते हैं तो हमें सारी प्रोडक्ट्स नजर नहीं आएंगी। हाँ, देखें अमेज़न पे जैसे अमेज़न यूएसए है, अमेज़न यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली, जहाँ भी चले जाओ आप, तो अमेज़न की एक होती है शिपिंग, लोकल शिपिंग होती है। ठीक है, अगर यूएसए है तो यूएसए की लोकल शिपिंग है, पूरे यूएसए में होगी। ठीक है, और अगर यूके में जाओगे तो यूके के अंदर होगी, पूरे पूरे यूके में। इसी तरह जर्मनी चले जाओगे तो जर्मनी होगी। अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ रखते हो तो फिर आपको लोकल कंट्री या लोकल जो भी मार्केट है वहां से ऑर्डर आएंगे, सिर्फ आपने वहीं पे फुलफिल करना। मतलब Amazon.com है, इसका मतलब ये है कि आप यूएसए में हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इंटरनेशनल शिपिंग ऑन करते हैं, उससे फिर क्या होता है कि उनको पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर आ सकता है, कहीं से भी। ठीक है, चाहे वो अमेज़न का कंट्री हो चाहे ना हो, पाकिस्तान से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल शिपिंग ऑफ है तो फिर उस सूरत में सिर्फ उस लोकल कंट्री से ही ऑर्डर आना। अभी हम जब काम करेंगे तो हमने भी लोकल कंट्री में करना, हमने इंटरनेशनल शिपिंग नहीं लेनी। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स हमने एक्सेप्ट नहीं करने। तो इसलिए हम जो है पोस्टल कोड लगा रहे हैं, ताकि वो तमाम प्रोडक्ट्स हमारी नज़र से गुजरें या हमारे सर्च रिजल्ट में आ जाएं जो कि यूएसए की हैं, लोकल हैं। ठीक है, अच्छा जी, करने के बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने अब प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हो आप, और आपने करना है कि आपने ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकालने। ठीक है, अमेज़न पे 3 मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और तीसरा ड्रॉप शिपिंग है। आप हर प्रोडक्ट पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, हर प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वाली नहीं होती। आपको ये देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वाली है। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट लेबल है, प्राइवेट लेबल होता है अपना ब्रांड बना के बेचना, अगर आप उसको एज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लोगे, वो एक ही बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, वो आपको बेचने नहीं देगा, वो अमेज़न पे क्लेम करेगा, आपके खिलाफ एक्शन लेगा, अमेज़न जो है आपको आउट कर देगा वहां से। ठीक है, आप उसके लिए क्या बन जाओगे, हाईजैकर। वो कहेगा ये बंदा मेरे अकाउंट पे आके मुझे हाईजैक कर रहा है मेरी लिस्ट को। ठीक है, तो वो आपको अपने नजदीक नहीं आने देगा। इसके लिए उसने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया, ब्रांड रजिस्ट्री भी ली। ठीक है, अपनी वेबसाइट भी बनाई, ताकि वो अपनी जो है उस ओनरशिप शो कर सके। इसलिए वो अपने नजदीक किसी को नहीं आने देगा। ठीक है, लेकिन एक प्राइवेट लेबल वाला बंदा जो कि एक बड़ा ब्रांड बन गया, उसके पास मल्टीपल लिस्टें हैं, अब वो चाह रहा है कि यार मेरा बिजनेस और बढ़े। ठीक है, तो वो अपनी प्रोडक्ट को एज अ होलसेल बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, एक होता है रिटेल में बेचना, रिटेल में बेचेगा तो हो सकता है दिन के 100 ऑर्डर आए। अगर वो होलसेल में बेचना शुरू कर देगा तो उसका मकसद है कि मैं 100 से 1000 तक पहुंचूं, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा और उस प्रोडक्ट को होलसेल में बेचेगा, ज्यादा सेल्स लेके आएगा। ठीक है, तो वही पीएल वाला बंदा ही होलसेल में चला गया। अब वो खुद नहीं सेल करेगा,
मतलब खुद रिटेल में जाके सेल नहीं करेगा, उसने अब वो होलसेलर बन गया। अब बहुत सारे लोग आएंगे, देखेंगे कि यार ये बंदा होलसेल में चीजें दे रहा है, ठीक है। सपोज करो मेरा अकाउंट है, मैं देखूंगा अच्छा मेरे पास बजट है और मैं पीएल नहीं करना चाह रहा, अपना ब्रांड नहीं बनाना मैं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ यार मैं किसी की चीज खरीदूं और आगे अपना प्रॉफिट रख के बेच दूं, मतलब मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं करनी कि उसकी प्रोडक्शन खुद करवाता फिरूं, उसका ब्रांड बनवाऊं, हर चीज करनी है, तो मुझे वो नहीं करना काम, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी मुझे, हाई रिस्क में नहीं जाना। नया बिजनेस जब भी आप खड़ा करते हो ना तो वो बहुत रिस्क होता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप नहीं पता चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे ही है ना, अमेजोन पे भी जब हम बिजनेस लॉन्च करते हैं, पीएल लॉन्च करते हैं, तो वो हाई रिस्क है, उसमें भी उस लिस्ट ने सक्सेसफुल होना है या नहीं होना हमें अंदाजा नहीं, हम एफर्ट तो अपनी पुट करेंगे, लेकिन एक हाई रिस्क है, उसका रिवार्ड भी बड़ा है, लेकिन वो उस वक्त रिस्क पे होता है। तो होलसेल में जो है वो बंदा प्रोडक्ट का जो उससे होलसेलर से 100 पीस खरीद ले, या 200 पीस या 500 पीस या 50 भी खरीद सकते हैं आप, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक बंदा अगर ज्यादा स्टॉक लेगा तो उसको रेट भी अच्छा मिलेगा, एक बंदा सिर्फ कहता है मुझे 10 पीस चाहिए, तो जाहिर है उसको फिर वैसा रेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा स्टॉक खरीदते हो, तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा निकालोगे वहां से, ठीक है। तो वो होलसेल में बन गया, वही पीएल जो एक पहले पीएल था वो होलसेलर बन गया। ड्रॉप शिपिंग में भी तकरीबन इससे मिलती जुलती गेमें होती है। पीएल के अंदर जो है, होलसेल के अंदर जो है, वो होलसेलर कहता है कि मुझसे पूछ के बेच लो, ठीक है, वो कहता है मुझसे पूछ के बेच लो, मैं आपको बेचने दूंगा मुझसे खरीद के। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में वो कहता है मुझसे ना भी पूछो, मेरी लिस्ट पे आके आप बेच सकते हो, ठीक है। वो आप ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट में किसी भी सप्लायर से पूछोगे नहीं, आप उससे जाके बेचना शुरू कर दोगे तो आपके पास भी ऑर्डर आएंगे। अच्छा जी, अब हमने देखनी है ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। बेस्ट सेलर्स में जाके हमने किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करना। अब ये सारी कैटेगरीज हैं, आपको कैटेगरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरीज हम उस वक्त चूज करते हैं जब हम लिस्टिंग करते हैं, जब हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसको हम सही अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाके लिस्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट की हंटिंग भी कैटेगरी वाइज ही होती है, ठीक है। आप किस कैटेगरी में काम करना चाह रहे हो, तो आप यहां से उसी कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, ठीक है। ये हर कैटेगरी के बेस्ट सेलर्स का आपके पास एक रिकॉर्ड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना लोग, ये जो फर्स्ट 100 हैं हर कैटेगरी के अंदर, ये बहुत हैवी बिजनेस कर रहे हैं, इनकी लिस्टिंग्स जो हैं वो रैंक हुई हुई हैं, टॉप पे हैं ये लोग बैठे हुए, तो इनके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली हो, और आप भी जाके उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दो, ठीक है। असल में लिस्टिंग हुई हुई है, आपने जस्ट अमेजोन को कहना कि मैंने भी यही वाली प्रोडक्ट बेचनी है, तो मुझे भी परमिशन दो, अमेजोन कहेगा अपनी प्राइस बताओ और बेचना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी रैंक है प्रोडक्ट, इस पे बहुत अच्छी सेल्स आ रही है, तो उस सेल्स का कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। हमें इसमें मजीद एफर्ट करने की जरूरत नहीं, मतलब हमने इसमें कोई इसकी रैंकिंग नहीं करनी। अच्छा जी, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब हम ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर ये टाइटल है, ये इमेजेस लगे हुए हैं, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो ये जो है क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। अब देखें इसका रैंक क्या है। बेस्ट सेलर रैंक नंबर 4 इन बेबी, बेबी एक कैटेगरी है, बेबी के अंदर इसका नंबर 4 है, इससे 3 लोग पहले हैं,
हमने देखा था, वो 3 छोड़ के मैंने चौथे को पास किया था। और नंबर 3 इन डायपर वाइप्स एंड रिफिल्स, ये सब कैटेगरी है बेबी के अंदर, ये सब कैटेगरी है डायपर वाइप्स एंड रिफिल्स, इसके अंदर इसका तीसरा नंबर है। ज्यादा कंपटीशन किस में होगा, मेन कैटेगरी के अंदर या सब कैटेगरी के अंदर? किस जी? मेन कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि मेन कैटेगरी एक होगी, उसके अंदर कई सब कैटेगरीज होंगी, और वो सारी सब कैटेगरीज वाले ऊपर एक ही मेन कैटेगरी में आ रहे होंगे। ठीक है, तो मेन कैटेगरी के अंदर ज्यादा जो है वो कंपटीशन होता है। ठीक है, तो इसका रैंक बहुत अच्छा है, मेन में 4 नंबर पे है और सब कैटेगरी में नंबर 3 पे है ये। और इसकी रेटिंग्स भी हैं 1358। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट पे, इस लिस्ट पे कितने लोग बैठे हुए हैं, और इस वक्त बाई बॉक्स किसके पास है। ये वाला जो है, ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है राइट साइड पे, ये इसको बाई बॉक्स बोलते हैं। ये अमेजोन का एक फीचर है। ठीक है, अगर आप अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, तो अमेजोन आपको बाई बॉक्स दे देता है। तो जिसके पास बाई बॉक्स होता है, सेल्स उसके पास आती है। ठीक है, अब बाई बॉक्स अगर 20 लोग बैठे हो तो एक बंदे के पास होगा, अगर वो बाई बॉक्स जो है वो एनेबल लिस्टिंग है। ठीक है, अगर उस पर बाई बॉक्स एक्टिव नहीं है, तो फिर किसी के पास भी सेल नहीं आएगी जब तक कस्टमर खुद जाके ऑर्डर प्लेस ना करे उनकी लिस्टिंग ओपन करके। अभी हम देखते हैं, ये बाई बॉक्स है और इस वक्त शिप फ्रॉम अमेजोन हो रहा है और सोल्ड बाई विकी डील्स। अब ये FBA है, ये FBM है, ये अमेजोन है, क्या है ये FBA है। कैसे पता चला हमें? अमेजोन के वेयर हाउस से शिप हो रहा है, और बेच कौन रहा है? अमेजोन नहीं बेच रहा। अगर यहां भी अमेजोन होता तो ये अमेजोन का पास बाई बॉक्स होता। यहाँ अमेजोन नहीं है, कौन है? विकी डील्स। तो फिर इसका मतलब है कि कोई सेलर इसको बेच रहा है, लेकिन अमेजोन के थ्रू शिपमेंट हो रही है, तो ये FBA है। FBM वाले केस में ऊपर भी विकी डील्स ही आता। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके पास टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। देखिए 11.49, ये जो प्राइस है सबसे कम है। ये जो जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी प्राइस सबसे कम है। तो बाय बॉक्स लेने के लिए एक फैक्टर ये भी है कि आपकी प्राइस सबसे कम होनी चाहिए। जिसकी प्राइस कम होगी बाय बॉक्स उसके पास जाएगा। लेकिन ये एक फैक्टर है, और भी फैक्टर है। सबसे कम, अब इसकी अगर 11.89 है, अगर ये 8 भी लगा देता तो इसकी कम होती। 1 सेंट कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं होता कुछ किसी चीज का। रेटिंग का मैंने कहा ना, ये प्राइसिंग सिर्फ एक फैक्टर है, और फैक्टर भी हैं। ठीक है, उसकी एज है, उसकी रेटिंग है, उसकी अकाउंट हेल्थ है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिनकी बेस पे बाय बॉक्स मिल रहा होता है। अब यहाँ पर टोटल 12 लोग बैठे हुए हैं, एक तो जिसके पास बाय बॉक्स है, बाकी 11 अदर ऑप्शंस। ठीक है, अब ये कहता है कि सॉर्टेड बाय प्राइस प्लस डिलीवरी। आपने डिलीवरी कितने टाइम में करनी है, जो डिलीवरी जल्दी करेगा अमेजोन उसको प्रेफर करेगा। ठीक है, जिसकी प्राइस कम होगी उसको प्रेफर करेगा। अच्छा जी, देखें, अब ये बंदा जो है ये भी FBA है। ड्रॉप शिपिंग अमूमन FBM में होती है। ये अमेजोन है, अमेजोन के पास नहीं है बाय बॉक्स इस वक्त। अच्छा जी, ये कौन है? 1899 में बेच रहा है, जो 1899 में, ये FBM है। फिर FBM है, ये भी FBM है, यहाँ फिर FBA आ गया।
FBM FBM FBM। तो ये ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर अमेजोन भी बैठा हुआ है, FBA वाले भी बैठे हुए हैं और FBM वाले भी बैठे हुए हैं, सारे मिक्स हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये जो FBM वाले हैं ये ड्रॉप शिपर हैं या नहीं। ठीक है, इनको हम देखते हैं। ये है सोनेट फूड ग्लोबल्स के नाम से इसका स्टोर है। ये देखें, इसमें शिप फ्रॉम वो खुद शिप कर रहा है अपने वेयर हाउस से और बेच भी खुद रहा है। अब ये जो नीचे वाला ना सोल्ड बाय, ये लिंक है, ये इसका स्टोर का लिंक है। हम इसको क्लिक करेंगे और इसके स्टोर पे चले जाएंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये बंदा जो है ये है तो FBM है, क्या ये ड्रॉप शिपर है, हम ये देखना चाह रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास आ गया 83% पॉजिटिव है इन लास्ट 12 मंथ्स, 172 रेटिंग है टोटल इसके पास। इसकी एज यहां से कैलकुलेट होगी। एज कैलकुलेशन मैंने आपको पहले बताई, लास्ट क्लास में बताई थी। हाँ जी, इसकी एज क्या होगी, अगर आप टोटल देखें 172 है लाइफ टाइम में और 12 मंथ्स के भी 172 है। आप इसकी क्या गैस करोगे, ये 1 साल से कम है इसकी एज। ठीक है, लेस देन 1 ईयर है। इसको आप 3 मंथ से ज्यादा, अगर 6 7 8 9 10 11 मतलब जितना भी कहोगे वो सही है। ठीक है, अंदाजन तकरीबन इसकी 10-11 माह उम्र होगी, या हो सकता है 12वां माह चल रहा हो, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। 1 साल से ज्यादा होती तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफर होता है ये नंबर। ठीक है, 1 साल से कम है इसकी एज। अच्छा जी, इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है, ये है इसकी प्रोडक्ट्स। अभी देखिए, मैंने एक इसका स्टोर ओपन किया था, इसके URL के अंदर इस सेलर की आईडी है, ये देखें। ठीक है, ये सेलर की आईडी है, हमें ये चाहिए। अभी आप लोग असाइनमेंट में जब डेटा एंटर करेंगे तो आपको ये सेलर आईडी चाहिए हो। उसके बाद आपको ये एसिन है। एसिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसिन क्या होता है, क्या होता है एसिन। हाँ जी, प्रोडक्ट आईडी है, ये किसने दी है, अमेजोन ने। अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम स्टोर से हम इसकी प्रोडक्ट चेक करने जा रहे हैं कि इसके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। इसकी एज जो है वो 1 साल से कम है और 6000 रिजल्ट्स निकल आए। 6000 रिजल्ट्स हैं, मतलब 6000 प्रोडक्ट्स हैं इसके पास। ठीक है, और कितने ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये तकरीबन कोई 14-15 ब्रांड्स हैं इसके पास। 2 3 4 5 6 7 8 15 ब्रांड्स। 15 ब्रांड्स हैं, 6000 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ से एक हम गैस कर सकते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग ही होगी। इतनी ज्यादा लिस्टें ड्रॉप शिपिंग के अंदर ही हो सकती हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल में तो इतनी होती ही नहीं, क्योंकि हर लिस्ट पे उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो हमने जस्ट मी टू करना, लिस्टिंग के अंदर जाके अपनी प्राइस डालनी है, जब ऑर्डर आएगा तो खरीद के भेजना है। इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है नई लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग हो सकती है, लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं। कंफर्म कैसे होगा, हम इसके प्रोडक्ट्स देखते हैं कि ये अगर तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है, ठीक है, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ड्रॉप शिपर ही है। अगर ये 1 या 2 कैटेगरीज के अंदर ही काम कर रहा है सारा, तो फिर इसका मतलब है ये ड्रॉप शिपर नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, ये होलसेलर भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ देखें ये कौन सी कैटेगरी है, बेबी कैटेगरी। ये वही प्रोडक्ट है जिसको हमने अभी ओपन किया। उसके बाद ग्रोसरी आ गए, ये देखें नंबर 8 इन ग्रोसरी एंड गोरमे फूड। हाँ जी, ये कौन सी कैटेगरी है, ये ग्रोसरी आइटम है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ, कोई खाने पीने की चीज ही है।
अच्छा जी, ये देखें, ये भी ग्रोसरी है, ग्रोसरी ग्रोसरी ग्रोसरी, ये सारी ग्रोसरी की आइटम्स बेच रहा है। ब्यूटी, ग्रोसरी, बेबी, ग्रोसरी, ऑफिस प्रोडक्ट, एक है ये ऑफिस प्रोडक्ट की 4 कैटेगरीज हो गई हैं यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, ये ग्रोसरी की प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है, इसके पीछे क्या रीजन होगी? हाँ जी। देखिए, इसमें ये एक अच्छा पॉइंट दिया कि इसके पीछे सप्लायर हमारे पास है सैम्स क्लब, बहुत बड़ा सप्लायर है। ठीक है। तो उसके थ्रू ये हो सकता है कि कर रहा हो शिपिंग सारी, हो सकता है खुद भी सप्लायर, ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है ये। पॉसिबल है कि ये सप्लायर हो ग्रोसरी के अंदर। ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आ गई, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ग्रोसरी, 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 ग्रोसरी। अच्छा, ग्रोसरी में ये खुद सप्लायर हो सकता है, ब्यूटी, पर्सनल केयर। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी अगर मेन है, वैसे इसकी मेन कैटेगरी ग्रोसरी ही है, लेकिन ये बाकी कैटेगरीज में भी काम कर रहा है। अभी तक 4-5 आ चुकी हैं जो कि ग्रोसरी के अलावा है। उसमें प्रोडक्ट्स अभी कम है इसकी, लेकिन ये है कि ये बेच रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रॉप शिपर ही है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के साथ वो फॉर्म भी मैं शेयर कर लेता हूँ ताकि हम देख लें कि उसके अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी फील्ड जो है वो फिल करनी है। अच्छा जी, अभी आप ड्रॉप शिपर्स फाइंड कर रहे हो। ठीक है। तो अब आपने ये फॉर्म फिल करना है। इसमें क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे आप, उसके बाद मार्केट बतानी है, कौन सी मार्केट है। तो यहाँ यूएस, यूके और जर्मन है। ठीक है। इसके अंदर कनाडा भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि हर मार्केट में जाके सर्च करें, यूएस में करें, यूके में भी करें, ये 2 मेन मार्केट्स हैं, जर्मनी में भी करें, कनाडा में भी करें। ठीक है। तो कम से कम हर मार्केट के अंदर से 3 सप्लायर निकालें, 3 ड्रॉप शिपर निकालें। ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस ही है। अच्छा, मार्केट के बाद आपने सेलर आईडी लिखनी है। मैंने अभी आपको सेलर आईडी बताई थी। ठीक है। अब देखें सेलर आईडी किधर गई। अब हम इसकी प्रोडक्ट्स पे चले गए, प्रोडक्ट वाले पेज पे। तो सेलर आईडी किधर है, ये है। अब सेलर आईडी लिखा हुआ है मी इज इक्वल टू दिस, ये नंबर सेलर आईडी है। ठीक है। और यहाँ पर एक और आईडी भी है, मार्केट प्लेस आईडी, ये देखें। मार्केट प्लेस आईडी जो है वो यूएसए में यही रहेगी। यूएसए की जो मर्जी लिस्ट खोल के देख लें, उसमें यही रहेगी, क्योंकि यूएस की मार्केट प्लेस की आईडी है ये हर सेलर को यही मिलेगी। ठीक है। तो आपने इन दोनों में ख्याल रखना कि आपने सेलर आईडी पुट करनी है, मार्केट प्लेस आईडी नहीं। ठीक है। और ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है। अच्छा, हमें चाहिए इस वक्त यहाँ से सेलर आईडी, ये वाली। उसके बाद अगला काम है आपका सेलर एज, ये एस्टिमेशन है, रेटिंग से आपने एस्टिमेट लगाना है। अगर 10 साल से ज्यादा है तो आप मोर देन 10 या 10 प्लस लिखते हैं बस। ठीक है। अगर 10 से कम है तो आप उसकी एज कैलकुलेट करके लिखें। फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन सेलर स्टोर, अभी हमने जो स्टोर देखा उसकी कितनी प्रोडक्ट्स थी, 6000 थी ना। प्रोडक्ट का एसिन, एसिन का भी पता है आप लोगों को। ये प्रोडक्ट कौन सी होगी जिस प्रोडक्ट पे आपने जाके उस स्टोर का उसका लिंक ओपन किया है।
ठीक है, जैसे अभी हमने देखी थी ये जो प्रोडक्ट थी, ये वाली थी वाइप्स वाली, ठीक है। इसमें आपने ये एसिन, ये देखिए एसिन लिखना है इसका, इसी प्रोडक्ट का एसिन, बी ओ है, 0 है, बी 0 है। उसके बाद प्रोडक्ट का लिंक भी देना आपने, ठीक है। ये आप प्रोडक्ट का लिंक कौन सा होगा, यही लिंक है, ये जो प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है ना, ठीक है, यही, ये डिटेल पेज इज इक्वल टू दिस, जिसके अंदर आपकी ये लिस्टिंग ओपन हुई हुई है, ठीक है। ये लिस्टिंग भी कहलाती है, ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज भी कहलाता है। इसका लिंक आपने एक दफा क्लिक करेंगे और कॉपी हो जाएगा ये ऐसे। जिसका अगर आपको नंबर चाहिए, जैसे ये एसिन है तो इसके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दें तो एसिन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एसिन है, आपको पता होना चाहिए एसिन कौन सा है। सेलर आईडी है, आपको उसका भी पता होना चाहिए सेलर आईडी कौन सी है। एक मार्केट प्लेस आईडी भी बीच में आई है, वो हमने नहीं लिखनी, ठीक है। यूएसए में वो सबकी एक ही हो और यूके में वो डिफरेंट हो जाएगी। जी बी 0 से शुरू हो। सेलर आईडी आपने देखी है सारी ए से शुरू हो रही। सेलर आईडी जरूरी नहीं है कि वो ए से हो, लेकिन ये एसिन जो है ये बी 0 से शुरू होता है। 10 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी हमने एक सप्लायर देखा था, अभी आपके पास उसका अकाउंट तो आपने स्टोर खोल लिया ना, ये स्टोर है उसका। अब यहाँ से आप मजीद प्रोडक्ट्स भी खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रोडक्ट्स, अभी हम ड्रॉप शिपर निकाल रहे हैं, एक ड्रॉप शिपर मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसी लिस्ट की, इसी के अंदर जो बाकी लोग बैठे थे, अभी तो हमने सिर्फ एक बंदा देखा ना, बाकी लोग भी तो बैठे हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं किसी एफबीए वाले को, एफबीए वाला 937 रेटिंग्स के साथ है। इसको हम जरा देखते हैं इसका स्टोर ओपन करके कि ये क्या कर रहा है। हाँ जी, इसकी एज कितनी है, 12 मंथ 336 है और 937, कितनी एज हो सकती है इसकी, जी ऑलमोस्ट 3 इयर्स है इसकी, ठीक है। तो आप 3 इयर्स लिख दें। अच्छा, अब देखें कि इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी हैं। वन 187 रिजल्ट आ गए। 3 साल में 187 लिस्टिंग करना एक प्राइवेट लेबल वाले का जो है वो आ, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये सारी इन्वेस्टमेंट होती है। अब पॉसिबल है कि ये बंदा भी बीच में होलसेल भी कर रहा हो सकता है ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि ये हो ही होलसेलर, ये पीएल वाला तो नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कि ये पीएल वाला है या नहीं, ये होलसेलर हो सकता है ना, ये एफबीए के थ्रू करवा रहा काम। ये मतलब ये खुद शिपमेंट करने की बजाय ये अमेजोन की शिपमेंट को यूज कर रहा है। तो होल सेलिंग के अंदर हम मोस्टली अमेजोन की शिपमेंट यूज करते हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर मोस्टली हम अपनी शिपमेंट यूज करते हैं। तो आप दोनों में वाइस वर्सा कर सकते हो। अमेजोन होलसेल में आप अपनी शिपमेंट भी यूज कर सकते हो, एफबीएम सेलर बन जाओगे, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर चाहो एफबीए करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। बस मसला ये होगा कि आपको प्रॉफिट मार्जिन बचाना है, क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी से खरीदोगे पहले, तो वो आपके पास आएगा किसी 3PL के पास, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स होते हैं जो कि वहां बैठे हैं यूएसए में या यूके में, जिस कंट्री में भी, हर जगह बैठे हुए हैं वो। उन्होंने छोटे छोटे वेयर हाउस बनाए हुए हैं। आप उनको अपनी प्रोडक्ट्स भेजोगे, अपना स्टॉक भेजोगे, वो आपके स्टॉक पे आपकी लेबलिंग करेंगे, फिर वो आप उन्हें कहोगे कि ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो, वो आपकी बिहाफ पे आपके उधर भेज देंगे। तो ये 3PL सर्विस, उसके भी पैसे देने हैं आपने। पहले जो प्रोडक्ट उन तक पहुंची उसकी शिपमेंट भी पड़ी, टाइम भी लगा, फिर मजीद यहाँ से वहां जाने का टाइम लगेगा, फिर अमेजोन वापस करेगा, मतलब ये अच्छा खासा, ये एक एफबीए वाला मॉडल बन जाता है।
लेकिन अगर आपके पास अच्छा सप्लायर हो तो आप ये कर सकते हो। ये सेफ मॉडल है, सेफेस्ट मॉडल है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। ठीक है, अच्छा सप्लायर मिल जाए तो आप ये काम कर सकते हो। तो टाइम के साथ साथ आप ये हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमारे पास इस वक्त इसके कोई 12-14 ब्रांड इसके पास भी हैं, और इसकी कैटेगरीज चेक कर लें। ग्रोसरी, जी ग्रोसरी चल रही है, ब्यूटी, किचन, बेबी, होम एंड किचन, फिर ग्रोसरी आ गई। होम एंड किचन बहुत टफ कैटेगरी है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, जैसे इसके पास भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ठीक है, आप इसको भी अपना एज अ ड्रॉप शिपर ले सकते हो। अब इसमें मार्केट प्लेस आईडी ये देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आपकी सेलर आईडी ये है, मी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा अब इस पे भी गौर करना, आप लोग काम करेंगे कि ये हमेशा ए से ही शुरू होती है या यहाँ पर भी कोई डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी हमने एक और देख लिया, दो हो गई हैं, दोनों ए से शुरू हो रही हैं, A1 से। हो सकता है कि ये ए से शुरू होती हो। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से एक प्रोडक्ट का जब आपने काम किया, उसका आपने जो है वो सबमिट कर देना। उसके बाद नया, तो कोशिश करना है कि आपने ये जो अपना नाम लिखना है, ये नाम आपका एक जैसा ही हो। ठीक है, जो नाम आपने पहले लिखा वही उसे बार बार लिखें, नाम चेंज ना करें फिर अपना, स्पेलिंग चेंज या उसको जो है, क्योंकि जब हमने इसको चेक करना है तो आपको जो है, मुझे अगर सर्च करना किसी के नाम के हिसाब से, तो नाम एक होगा तो वो सारे इकट्ठे प्रोडक्ट आ जाएंगे उसकी, अदरवाइज वो नाम डिफरेंट होंगे तो वो सारे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके लिए आपने एक और काम भी करना है कि मुझे आपने अपना ईमेल आईडी देना है। अपना ईमेल आईडी आप लोग दोगे तो मैं आपको इसके शीट की एक्सेस दूंगा, ताकि आप लोग अपना काम चेक भी करो वहां जाके कि आपने काम सही किया या नहीं सही किया, आपको व्यू मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो आपने आज ये काम ये करना है। इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ड्रॉप शिपर, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो पहले ड्रॉप शिपर मिलेगा, अगर ड्रॉप शिपर होगा तो इसका मतलब है उसके स्टोर में जो प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी वो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली ही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका सप्लाई ढूंढेंगे। ठीक है, इसका कोई सवाल है आप लोगों को? देखिए, आपने रेटिंग की बात कर रहे हैं, रेटिंग होती है आउट ऑफ 5, स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं ना आप, स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5 होती है। और आपने तो प्रोडक्ट को रीसेल करना है ना, आपका इसमें रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है और रेटिंग भी है। तो रैंकिंग एक प्रोडक्ट की जो है, जो सेलर जिसको आप मतलब टारगेट करने जा रहे हो, उसकी रैंकिंग मैटर करेगी। क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग के अंदर लिस्ट लगाने का हमें फायदा तभी है कि उसकी सेल्स अगर आए, अगर सेल्स ही नहीं आएंगी तो हमें उस प्रोडक्ट को मीटू करने का फायदा नहीं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को ही मीटू करना है या लिस्ट करना है जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो हम रैंकिंग वाला नंबर जो है ये भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, आप लोगों ने कीपा भी ले लेना है आज। ठीक है, आज मिलके कीपा ले लें, और कल हमने कीपा का यूज करना है, हमने सप्लायर हंटिंग की तरफ भी जाना है। ठीक है, आप लोग एक मंथ के लिए कीपा मिलेगा, आप लोग मिल के ले लें, वो करेंगे और थर्ड पार्टी से भी करेंगे। अभी हम ये जो कर रहे हैं ये हम, अभी तो हमने सिर्फ ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं ना, अभी हम अमेजोन टू अमेजोन की तरफ नहीं जा रहे, पहले हम थर्ड पार्टी के थ्रू करेंगे। फ्रेश अकाउंट पे अमेजोन टू अमेजोन रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, और वैसे भी यूएसए में आजकल बहुत ज्यादा सख्ती है, तो यूएसए में जो कर रहे हैं उन्होंने भी रोकी हुई है या कम कर दी है।
पुराने अकाउंट्स पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, नए अकाउंट्स पे मसले होते हैं ज्यादा। ठीक है, बाकी ये है कि हम अमेजोन टू अमेजोन भी करेंगे और थर्ड पार्टी से तो करनी करनी है। अमेजोन टू अमेजोन अलाउ नहीं है वैसे, अमेजोन उसको जो है वो बिल्कुल अगर आप अमेजोन को पता चल गया तो वो सस्पेंशन में जाएगी चीज। ठीक है, अमेजोन कहता है कि थर्ड पार्टी से करो, तो ड्रॉप शिपिंग की अमेजोन की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के मुताबिक आप थर्ड पार्टी से कर सकते हो। लेबलिंग जो है वो आपने अपनी करवानी है ना, हाँ अपनी लेबलिंग करवा के आप करो। बाकी छोटे सप्लायर के साथ चलते रहो, कोई मसला नहीं है, पैकेजिंग का भी इशू नहीं है। लेकिन बड़े सप्लायर जैसे हैं वॉलमार्ट, वॉलमार्ट और अमेजोन आपस में कंपेटर्स हैं। अमेजोन वॉलमार्ट के साथ अगर प्रोडक्ट आपकी आती है तो अमेजोन उस पर जो है वो आपके साथ सख्ती के साथ पेश आएगा। ठीक है, अमेजोन कहता है कि वॉलमार्ट से नहीं करनी, लेकिन अगर हम वॉलमार्ट से कर रहे हैं तो एक बड़ा रिस्क है। छोटे सप्लायर्स होते हैं जिनकी इतनी नाम नहीं होता, इतनी वैल्यू नहीं होती, अमेजोन उनको बॉदर नहीं करता, उनके थ्रू आप करते रहो।